प्लिंथ बीम का ड्राइंग दिया गया है, प्लिंथ बीम विद ग्राउंड। ओके, जहां पर 8 mm का रिंग की साइज है और ये बॉटम एज। आज की वीडियो में आपको पूरा स्ट्रक्चरल डिजाइन डिटेल्स दिखाऊंगा। देखो वीडियो को नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादातर ज़्यादा। तो ये प्लॉट का साइज है 30x50, जिसके अंदर फर्स्ट आता है आपका कार पार्किंग एरिया, जिसके अंदर कार पार्किंग एरिया सामने की तरफ 8 फीट वाइड। ये पूरा प्लान का डिटेल्स है, जहाँ पर हॉल 11/6 x 16 फीट 9 इंच। अब किसको भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग या फिर इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ये सब डिटेल में हम देते हैं, सभी का अलग अलग फीस रहता है। अगर आपको एक घर का पूरा डिटेल चाहिए तो 25,000 के अंदर पूरा फुल पैकेज आप लोग ले सकते हैं। और हमें बनाने में एक 4-5 दिन का समय दिए तो हम आपको बना कर देते हैं। बट एक चीज़ की ध्यान रखना पड़ता है आप लोगों को, एक बार अगर प्लान सबमिट किए समझो, उसके बाद आप 4 बार 3 बार 2 बार कितने बार चेंजेस कर लीजिए, उसके बाद वो प्लान फाइनल होने के बाद ही सब कुछ आता है, चाहे फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सब आता है। तो 25,000 के बजट में जो है आप लोगों को घर का नक्शा देते हैं और हमसे ज़रूर लीजिएगा। एक घर बांध रहे जिसके अंदर आप 30 लाख से 35 लाख रुपए खर्च करते हैं, या फिर डबल ट्रिपल मंजिल बांध रहे 50 लाख 60 70 80 लाख 1 करोड़ तक खर्च करते हैं। बट यदि आपके पास ड्राइंग सही तरीके से नहीं है बोले तो आप लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। तो हमारे सर्विसेज में आपको घर का नक्शा देते हैं, उसके अलावा स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, उसके अलावा 3D फ्रंट एलिवेशन, 3D इंटीरियर जो कट सेक्शन चाहिए, ये तो 2D प्लान हो गया। अभी दीवार खड़ा करने के बाद, दरवाज़ा विंडो बिठाने के बाद कैसा दिखता है बगैर छत का, वो उसको 3D कट सेक्शन बोलते। 3D एनिमेशन वॉक थ्रू बोले तो ये फाइनल वर्क है, पूरा घर का जो है वॉक थ्रू हम दिखा सकते हैं। और RCC स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, यानी कि आपका वो जो RCC वर्क और इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग, ये सब सहूलत हम देते हैं। प्लॉट का साइज 30x50 है, कंस्ट्रक्शन एरिया 23/40 फीट में बना हुआ है और ग्राउंड फ्लोर में 1 BHK पोर्शन एंड L शेप में स्टेयर्स की रिक्वायरमेंट थी ओनर की। इसका ऊपर का प्लान, जिसके अंदर ये वाला जो है ऊपर का प्लान है इस घर का, L टाइप में स्टेयरकेस है और यहाँ पे एक पूजा मंदिर बनाए रखा और पैसेज एरिया 4 फीट का है, हो सका तो आप 3.5 फीट का भी ले सकते हैं। और एक बेडरूम है 10/9 x 16 फुट 9 इंच में, ये फर्स्ट फ्लोर। ये वाला अटैच टॉयलेट बाथ 8/5 फीट 6 इंच में। ये जो है ये इस वाले बेडरूम नंबर 2 को जो है अटैच टॉयलेट बाथ है। मैं शॉर्ट एंड स्वीट में इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग भी देख सके। इस एक ड्राइंग, सभी ड्राइंग्स को आप लोग देख लीजिएगा। ये सेंटर लाइन प्लान टाइप 1 है। ओके, सेंटर लाइन प्लान में जहाँ पर आप लोगों को मार्कआउट के वक्त ज़रूरी पड़ता है, जैसे कैसा आप लोग मार्कआउट कर सकते हैं, तो उस समय जो है ये वाला जो सेंटर लाइन प्लान है आप लोगों को काफ़ी मदद हो सकता है। ये सेंटर लाइन प्लान है। इसके अलावा सेंटर लाइन प्लस आउटर, ये आउटर पे मेजरमेंट है, ये सेंटर पे मेजरमेंट है। कॉलम का साइज सभी का अलग अलग है। ये वाला 9/21 इंच का है और ये वाला जो है 9/18 इंच का है, सबका अलग है। और कॉलम का रॉड डिटेल्स भी अलग रहता है इसका। ये वाला जो है ये चौथा ड्राइंग जो आपका ये एग्जैक्ट सेंटर लाइन, मतलब आपका जो प्लॉट है, प्लॉट को हमचौक बनाने के बाद ये मार्कआउट कर सकते हैं आप लोग। वो जो पहले वाला दिखाया था वो बगैर प्लॉट को हमचौक बनाने के बाद भी आप कर सकते थे वो वाला। ओके, ये फुटिंग का प्लान है, जहां पर आप लोगों को फुटिंग का डायग्राम, फुटिंग का साइज भी बताया गया है। यहाँ पर 9/18 इंच कॉलम के लिए फुटिंग का साइज, 9/21 इंच के लिए कॉलम का फुटिंग का साइज, ये वाला बताया गया। तो ये जो है 4 फीट विड्थ में है, लंबाई में जो है ना 5 फुट 6 इंच है। ये वाला 4/5 का है, ये वाला जो है 4/4 का है। तो सभी का फुटिंग जो है डिज़ाइन के हिसाब से रहेगा। फुटिंग का डेप्थ, कंक्रीट रेशियो, ग्रेड कितना यूज़ करना है, ये सब हम बता देते हैं आप लोगों को। फिर उसके अलावा ये फुटिंग का हो गया, और फुटिंग के साथ साथ कहाँ पर आप लोगों को सम्प एक्सकेवेट करना चाहिए और ये वाला जो है सेप्टिक टैंक कहाँ पे करना चाहिए, उसका ये डिज़ाइन ड्राइंग है, जिसके अंदर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 3 पोर्शन बनाया गया। और ये वाला विड्थ का साइज है इस तरह से बनाया गया। ओके, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 3 ब्लॉक्स में बनाया गया।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक कॉलम है, कॉलम के अंदर कितना mm का सरिया यूज करना है। 9 बाई 15 इंच का कॉलम में ये सरिया है, 9 बाई 18 इंच का कॉलम में ये वाला सरिया और 9 बाई 21 इंच का कॉलम में इस टाइप का सरिया है। पूरा डिटेल बताएंगे, कवरिंग कितना देना, कितना mm का रिंग यूज करना चाहिए, ये वाला, ये फुटिंग का साइज और फुटिंग का डेप्थ डिटेल्स है। उसके अलावा और एक प्लान आता है, वो है फुटिंग का प्लान, जहां पर आप लोग देख सकते हैं 3D में फुटिंग का डिजाइन कैसा करना, एल शेप, इसको कवरिंग कितना देना चाहिए, 50 mm का कवरिंग दिया जाता है, और फुटिंग का साइज कितना रहना चाहिए, रॉड का एल बेंड है, एंकर लेंथ कितना लेना, वो सब। और 9 बाई 15 इंच के लिए फुटिंग का साइज क्या है, 10 mm का रॉड यूज करें, वो सब डिटेल्स आपको रहेगा। और कौन सा कॉलम के लिए कितना mm का फुटिंग यूज करना, तो ये सब डिटेल्स मिलेगा आपको। सेम इसी तरह से 9 बाई 21 इंच का कॉलम है, 9 बाई 21 इंच के कॉलम के सरिया का रॉड डिटेल्स, कवरिंग और बार। फिर उसके अलावा कौन सा कॉलम नंबर में ये वाला साइज का यूज करना, फुटिंग कॉलम साइज 9C6 और C7 कॉलम का साइज 9 बाई 21 इंच है, जिसके अंदर फुटिंग का लेंथ इंटू ब्रेड दिया गया, उसका लेंथ इंटू ब्रेड थे, वो डिटेल्स दिए थे। और ये है एक्सकावेशन प्लान, हर एक घर का एक अलग अलग एक्सकावेशन प्लान रहता, इसको बोलते हैं पाया या फाउंडेशन बोला जाता है। ओके, पाया या फाउंडेशन बोला जाता है, जिसके अंदर आप देखिएगा पाया या फाउंडेशन में ये गड्ढे का साइज कितना खोदना, डेप्थ कितना खोदना, या फिर प्लिंथ बीम कहाँ पे लेना, वो वाला डिटेल्स रहता है। ये वाला कॉलम का पिट है, कॉलम का पिट, कॉलम भरने के बाद फिर पाया खोदते हैं, उसके बाद नेक्स्ट काम है। ये D12 में जो है प्लिंथ बीम का ड्राइंग, इसमें देख सकते हैं आप, ये ग्राउंड बीम है, ये वाला जो है पिंक कलर का ग्राउंड बीम है, ये वाला जो ब्लू कलर का है बेसमेंट बीम। और जहां पर आपका सीढ़ी शुरू हो रहा है ना, उधर रॉड छोड़ने का रहता है बेसमेंट के लेवल पे, वो वाला डिटेल्स यहाँ पर बता। फिर उसके अलावा अब ये 13 वाला नंबर के ड्राइंग में जो है प्लिंथ बीम का ड्राइंग दिया गया है, प्लिंथ बीम विद ग्राउंड। ओके, जहां पर 8 mm का रिंग की साइज है, और ये बॉटम एड्ज बार, टॉप एड्ज बार और बीच वाला ये बार, कर्टेल बार और एक्स्ट्रा टॉप बार, एक्स्ट्रा बॉटम बार, उसका साइज यहाँ पर दिया गया 16 mm का, 16 mm का। सबका डिज़ाइन अलग अलग रहता है, जैसे कि ये सीढ़ी है, सीढ़ी का डिज़ाइन का अलग है, ये चेन स्टेयरकेस डिज़ाइन है, जैसे यहाँ पर राइजर कितना लिया और थ्रेड कितना लिया, वो वाला डिटेल स्ट्रक्चरल में दिया गया। और लिंटल, ये वाला आता है आपका लिंटल इनर लोफ्ट या सनशेड, वेस्ट ये वाला, जहां पर छज्जा का साइज 18 इंच ऐसा है, विड्थ में जो है 9 इंच, विंडो से 9 इंच एक्स्ट्रा लिया गया, ताकि बारिश का पानी जो सके आपकी इस तरफ ना आ सके, और आपके प्लॉट और इसके तरफ से ना 6 इंच का गैप रखा गया है। ये वाला डिटेल्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये विंडो, एक बेडरूम है बोले तो छज्जा कहाँ पर आना, ये भी ये छज्जा यहाँ पे आया गया, और ये दोनों कंबाइन करके एक ही सनशेड लिया गया है, इसको इनर लॉफ्ट बोलते हैं, सनशेड बोलते हैं। लिंटल का ड्राइंग है, पूरा घर में जो है लिंटल कहाँ कहाँ पर आ रहा है वो डिटेल बताया गया। उसके अलावा ये जो है लिंटल में कितना mm का सरिया यूज करना, वो वाला है डिटेल्स। फिर ये छत कहाँ पर डालना चाहिए, कितना जगह छोड़ना, वो डिटेल्स बताया गया है इसके अंदर। जैसे कि ये आपका छत है, 2 वे स्लैब आ रहा है, ये भी 2 वे स्लैब, ये भी 2 वे स्लैब आता है, बिकॉज दोनों का स्लैब मोर देन 2 है बोले तो 1 वे यूज करना, लेस देन 2 बोले तो 2 वे स्लैब यूज करना। LX/LY डिवाइड करके वो फॉर्मूला है, उसके हिसाब से बना लेना। और यहाँ तक तो कॉलम है, इसके बाद आप छज्जा 3 फीट का छज्जा एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो वाला ड्राइंग। उसके अलावा नेक्स्ट फाइनल ड्राइंग में प्लिंथ बीम हो गया, उसके बाद ये रूफ बीम का जो है ड्राइंग्स यहाँ पर बताया गया। ठीक है दोस्तों, ये वाला ड्राइंग जो है रूफ बीम का बताया गया, और इस तरह से बनाएगा, और इसके रॉड डिटेल्स है, सबका अलग अलग रहता है। और ये छत के ड्राइंग्स है, जहाँ पर छत में बॉटम बार्स, टॉप बार्स, वो डिटेल की देगा, और कहाँ पर आपको क्रैंक मारना चाहिए वो डिटेल्स बताया गया। तो ये था दोस्तों इस घर का जो है पूरा डिटेल्स मैं आपको बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड इसी तरह से आप हमारे इस चैनल पर
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, पूरे डिटेल्स आपको मिल जाता है। ये तो सिर्फ स्ट्रक्चरल का ड्राइंग हो गया। ये ड्राइंग्स देखने में ऐसा आसान है, बट खूब मेहनत करना पड़ता है, आसानी से कुछ भी नहीं मिल सकता है। मेहनत करने के बाद ही जो है आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा देखो, ये तो प्लान हो गया, आरसीसी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हो गया। इसके अलावा आपको और भी चाहिए, वो है इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का आता है। एंड इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग के बाद नेक्स्ट फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन चाहिए। फ्रंट एलिवेशन के बाद एस्टिमेशन तो कम ज़्यादा हो जाएगा, एस्टिमेशन एंड 3D कट सेक्शन वो भी लो, ये बहुत नेसेसरी है, स्पेशली खासकर 3D कट सेक्शन। जो लोग घर बांधते, देखो घर के अंदर से कैसा दिखता है बोल के। उसके अलावा और एक आता 3D एनिमेशन, जो पूरा घर का वॉक थ्रू दिखा सकते हैं आप लोग उसमें 3D एनिमेशन के अंदर। ये पूरा सेट जो है हम आपको बना को देते हैं 25,000 के अंदर। इसमें ये बनाने के लिए एक वीक, अगर आप हर रोज़ 18 घंटे काम करें तो भी एक वीक लगता है, 7 दिन आपको लगता है। 7 इंटू 18 घंटे पकड़ लीजिएगा। सो लगभग आपको 1 से 1.5 वीक के अंदर हम बना को देते हैं। हमारे सर्विस आप ज़रूर लीजिएगा और आपको काफ़ी बेनिफिट और फ़ायदा भी होगा जब भी आप एक नया घर, नया मकान बांध रहे बोले तो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच हमें एक अपॉर्चुनिटी, मौका देने के लिए। मैं सिविल इंजीनियर सुशांत आज आपको फिर दोबारा नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। जय हिंद।